आज भी हम देखेंगे और पढ़ेंगे नीति वचन उसका 27 अध्याय और उसका 10 वाक्य से। जो तेरा और तेरे पिता का भी मित्र हो, और तेरे पिता का भी मित्र हो, उसे ना छोड़ना। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, सुलेमान लिख रहा है, पिछले 9 हफ्ते से हम मित्रता के इस विषय के बारे में देख रहे हैं, सीख रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज हम इसके भाग 10 में यानी कि आखिरी भाग में आ गए। प्रेज द लॉर्ड। और आज हमारा ये जो मित्रता का सब्जेक्ट है वो ख़त्म होने के लिए जा रहा है। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और यहाँ पर सुलेमान लिखता है नीति वचन 27 अध्याय उसका 10 वाक्य से, जो तेरा और तेरे पिता का भी मित्र हो, और तेरे पिता का भी मित्र हो, उसे ना छोड़ना, और अपनी विपत्ति के दिन अपने भाई के घर ना जाना, प्रेम करने वाला पड़ोसी दूर रहने वाले भाई से कहीं उत्तम है। प्रेज द लॉर्ड। तो जिस बात की ओर आज हम गौर करने के लिए जा रहे हैं वो है ना केवल हमारे जो मित्र हैं वो सिर्फ हमारे मित्र होते हैं, लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल आज एक ऐसे मित्र की बात कर रही है जो ना केवल आपका मित्र है, ना केवल मेरा मित्र है, बल्कि हमारे परिवार का भी यानी कि पिता का भी मित्र है। प्रेज द लॉर्ड। और सुलेमान लिखता है कि जो तेरा और तेरे पिता का मित्र हो उसे ना छोड़ना। आपके दिमाग में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा होगा जो आपका भी मित्र होगा और आपके परिवार के साथ भी उसके मित्रता के संबंध होंगे। प्रेज द लॉर्ड। और आपके घर में आना जाना होगा एक ऐसा व्यक्ति जिसको हम फैमिली फ्रेंड के नाम से जान सकते हैं, आपका पुराना पारिवारिक मित्र। प्रेज द लॉर्ड। फैमिली फ्रेंड, आपका एक ऐसा मित्र जिसको आपके घर में क्या हो रहा है हर एक बात की मालूमात रहती है। आपके अच्छे वक्त में, आपके बुरे वक्त में हमेशा वो साथ रहता है और कभी कभी आपका मददगार भी साबित होता है, कभी कभी अच्छा सलाहकार भी साबित होता है। प्रेज द लॉर्ड। कोई ना कोई व्यक्ति एक अच्छे फैमिली मित्र की तरह जो मतलब फैमिली फ्रेंड है, या फिर अभी तक हमने बहुत सारी बातों को देखा सच्चे मित्र के बारे में और भी मित्रों के बारे में, क्रोधी मित्र के बारे में, और जो मित्र घाव देते हैं, विश्वासघाती विश्वास योग्य मित्र के बारे में। आज हम फैमिली फ्रेंड की बात कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आपका पारिवारिक मित्र जो एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके घर में आता जाता है, आपके परिवार से जुड़ा नहीं है, खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन उसके आपके परिवार से एक ऐसा रिश्ता है जो परिवार के समान है। प्रेज द लॉर्ड। और आजकल के समय में जो हम पवित्र शास्त्र बाइबल से पारिवारिक मित्र के बारे में सीखने के लिए जा रहे हैं, यानी कि फैमिली फ्रेंड के विषय में जो चीज़ों को देखने के लिए जा रहे हैं कि एक पारिवारिक मित्र को किस तरह से अपनी मित्रता निभानी चाहिए और किस तरह से अपने कार्य को करना चाहिए, वो आज हम इस फैमिली फ्रेंड यानी कि पारिवारिक मित्र के बारे में देखेंगे जो आपके परिवार से जुड़ा नहीं है, लेकिन आपके परिवार में उसका उठना बैठना है, आपका बोलना चालना है और आपके साथ हर एक कार्य को वो जानता है। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र शास्त्र बाइबल ऐसे पारिवारिक मित्र के बारे में आज हमसे कुछ बातें कहेगी और हमें परमेश्वर सिखाएगा। हालेलुया। लेकिन आजकल का जो युग है, आजकल का जो समय है, जब हम यहाँ पर पारिवारिक मित्र के बारे में देखें तो पारिवारिक मित्र अपनी जो खूबियाँ हैं उसको सही रीति से इस्तेमाल नहीं करता, अपनी मित्रता को सही रीति से नहीं दिखाता। तो आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय के बारे में बात करने के लिए जा रहे हैं, जो एक गंभीर और एक सीरियस बात है और आपके बच्चों से जुड़ी हुई है। प्रेज द लॉर्ड। जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं, 1 मिनट के लिए खड़े होकर अपना मासूम चेहरा यहाँ पर दिखा दें सबको। जितने भी छोटे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं वो सभी खड़े हो जाएं, चाहे फिर वो लड़के हो या लड़कियाँ। अपना मासूम चेहरा, जो 18 वर्ष से कम उम्र के हैं, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो हैं, अपना मासूम चेहरा देखिए इन लोगों का, कितने अच्छे और मासूम चेहरे हैं। सबसे मासूम है हमारी रेचल। पता है कैसे देखते हैं मेरे को? मैं भी इसमें ऐसे देखता हूँ।
प्रेज़ द लॉर्ड। इनके चेहरे आप देख चुके हैं, मासूम चेहरे, इनके चेहरों को याद रखें। और ऐसे तमाम बहुत सारे बच्चे हैं। अब आप बैठ सकते हैं। हम आज इनकी सुरक्षा को लेकर बात करने के लिए जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जिन लोगों पे भरोसा करते हैं, आपके पारिवारिक मित्र, फैमिली फ्रेंड, जिसमें आपके रिश्तेदार भी आ सकते हैं, आपके करीबी दोस्त भी आ सकते हैं, और भी आपके जानकार आ सकते हैं जिनका आपके घर में आना जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम एक गंभीर विषय के बारे में चर्चा करने के लिए जा रहे हैं पवित्र शास्त्र बाइबल से। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इन बच्चों के चेहरों को याद रखें। ये एक ऐसे बच्चे हैं जो बचपने में, जिनका बचपन क्या होता है, बड़ा खूबसूरत। और हम लोग भी कभी कभी ऐसी, जब हम बड़े हो जाते हैं, हम ऐसी बात करते हैं कि हम काश अपने बचपन में चले जाते, क्योंकि बचपन के दिन बड़े अच्छे होते हैं, बड़े सुहावने होते हैं और बहुत ही यादगार दिन होते हैं। लेकिन हर एक बच्चे के लिए वो यादगार दिन नहीं होते। कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ नहीं, बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनके बचपन के जो दिन हैं वो दर्दनाक गुजरते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका कारण है आपका अंधा विश्वास जो आप अपने फैमिली फ्रेंड्स पर करते हैं, आपके पारिवारिक मित्रों पर करते हैं, आपके घर में आने जाने वाले लोगों पर करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये आपके बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। 2007 में एक रिकॉर्ड किया गया वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा, महिला एवं बाल विकास मिनिस्ट्री के द्वारा एक सर्वे यहाँ पर किया गया 2007 में। आज हम जिस बारे में बात करने के लिए जा रहे हैं वो है चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़, बाल यौन शोषण के विषय में। जो कोई बाहर का व्यक्ति नहीं करता, बल्कि आपका करीबी दोस्त, साझेदार, आपके घर में आने जाने वाला व्यक्ति। एक सर्वे यहाँ पर किया गया 2007 में। और आपको क्या लगता है कि आपके बच्चे कहाँ ज़्यादातर सुरक्षित हैं? बहुत सारे लोगों का ये कहना होगा कि हमारे बच्चे हमारे घरों में सुरक्षित हैं या स्कूल में सुरक्षित हैं। लेकिन आजकल के जो समय है वो ऐसा नहीं है। आपके बच्चे घर में भी असुरक्षित हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब इस सर्वे को किया गया तो 53 बच्चे जो ऐसे थे, 11 साल पहले जब इस सर्वे को किया गया, 53% जो बच्चे थे वो इस बाल यौन शोषण का शिकार हुए। और किसके कारण? अपने लोगों के कारण, जिन पर वो आंख बंद कर भरोसा करते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। इन बच्चों के जो बचपने को दर्द में तब्दील कर दिया गया, इनकी खुशियों को, इनके चैन को, इनकी खुशियों को, इनके बचपने को दर्द में बदल दिया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन जो आज हमें सीखने के लिए सहायता करेगा वो हमारे फैमिली फ्रेंड के विषय में है, हमारे साझेदार, हमारे लोग, हमारे दोस्त, हमारे मित्र। और आज जब हम 2023 की बात करें तो इसका जो आंकड़ा है वो 70% बढ़ चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। 2007 में इसका आंकड़ा 53% यानी कि 53% था और आज इसका 70% आंकड़ा हो चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़, बाल यौन शोषण, जिसको 3 तरीके से किया जाता है। शारीरिक रूप से आपके बच्चे को टॉर्चर किया जाता है, उसको ब्लैकमेल किया जाता है, उसके साथ छेड़छाड़ की जाती है। मानसिक रीति से उसके सामने गलत चीज़ें दिखाकर, उसके दिमाग में गलत चीज़ें डालकर, उससे गलत बातें कर मानसिक रीति से। और साइबर बाल यौन शोषण तीसरा, यानी कि सोशल मीडिया के द्वारा उसकी ऐसी पिक्चर्स अपलोड करके जो बिना वस्त्रों की है। 3 तरीक़ों से बाल यौन शोषण किया जाता है और लगभग 200 केस इसके रिकॉर्ड होते हैं हर साल। 5 लाख बच्चे हर साल इस समस्या को, इस परिस्थिति का सामना करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि इन बच्चों की मासूमियत को दर्द में और डर में तब्दील कर दिया जाता है। जहाँ पर इनके खेलने कूदने की उम्र होती है वहाँ पर ये डर के साथ रहना आरंभ करते हैं। वहाँ पर इनका बचपना डर में बदल दिया जाता है और ये आज़ादी के साथ
खुलकर सामने नहीं आते और ये डर कर रहते हैं। और इस कारण से इसका जो इफ़ेक्ट है इनकी ज़िंदगी पर, आपको हम सोचते हैं कि शायद ये शोषण बंद हो जाए तो इसका इम्पैक्ट, इसका असर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसका इम्पैक्ट इनकी ज़िंदगी में रहता है। इनकी पढ़ाई पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है, इसका असर पड़ता है, इनके निजी जीवन में इसका असर पड़ता है। ये किसी सामने वाले इंसान पर भरोसा करने से डरते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये हर एक व्यक्ति को उसी प्रकार समझने लगते हैं, क्योंकि बच्चों के मन में जो बचपन में दिमाग में भर दिया जाता है वो उसके जीवन में बढ़ता जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी को लेकर 2012 में एक एक्ट शुरू किया गया जिसको पॉक्सो के नाम से जाना जाता है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस, जिसके अंतर्गत ऐसी सज़ाएं दी जाती है, जो व्यक्ति इस क्राइम को छुपा रहा है उसके लिए भी सज़ाएं हैं और जो क्राइम कर रहा है उसके लिए भी ताउम्र जेल की सज़ा दी जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जैसे भैया बता रहे हैं कि 20 साल की सज़ा और मौत की भी सज़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये जो हम देख रहे हैं ये कौन करते हैं, कौन लोग हैं? ये आपसे जुड़े हुए आपके जानकार, आपके अजीज़, जिन पर आप आँख बंद कर कर भरोसा करते हैं, वो लोग अपनी पारिवारिक मित्रता का गलत फ़ायदा उठाते हैं और आपके बच्चों का मिसयूज़ करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम सभी, शायद आप सभी जानते होंगे जॉयस मेयर के बारे में। एक बहुत ही अच्छी प्रचारक वो है आज के समय में, पूरी दुनिया में इंटरनेशनल प्रचारक वो है, पूरी दुनिया में वो मसीह के संदेश को फैलाती है। जब हम उनके जीवन को देखें, आज एक बड़ी कामयाबी परमेश्वर ने उनको दी है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने उनके नाम को महान किया है। उसका कारण क्या है? वो ऐसी परिस्थितियों से होकर गुजरी हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब उनकी गवाही आप सुनेंगे, 18 साल की उम्र तक उनका बाल यौन शोषण होता रहा, और वो भी किसी बाहर के व्यक्ति के साथ नहीं, अपने खुद के पिता के साथ। अपने पिता के द्वारा उनका बाल यौन शोषण होता रहा 18 साल की उम्र तक, और उनके पिता के द्वारा वो धमकाई जाती थी और डराई जाती थी। उनका बचपना बहुत ही दर्दनाक होकर गुजरा है। और ऐसी जॉयस मेयर जैसी बहुत सारी स्त्रियां, और हमारा एक गलत फहमी हमारे दिलों में है कि ये सिर्फ लड़कियों के साथ होता है। 18 साल की उम्र से कम लड़के और लड़कियां दोनों इस चीज़ का शिकार होते हैं, चाहे फिर वो लड़के हो या लड़कियां, दोनों ही इस चीज़ का शिकार होते हैं। जॉयस मेयर की ज़िंदगी भी कुछ इसी प्रकार गुजर रही थी, अंधकार में, और वो चुप्पी धारण करे हुए थी। वो किसी को बता नहीं सकती थी क्योंकि उसके पास शब्द नहीं थे कि वो क्या कहे। वो भी अपने पिता के बारे में। हालेलुया। और दूसरी बात, ना केवल पिता, उसके दादा, उसके चाचा ने भी उसके साथ बाल शोषण किया। लगभग 200 बार से ज़्यादा अधिक बार उसका बाल यौन शोषण किया गया। और ऐसी कई लड़कियां हैं, कई लड़के हैं जिनका इतनी कम उम्र में जिनको इस परिस्थिति का सामना करना पड़ता है और उनके अंदर डर बैठ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो रोते हैं छुप छुप कर, वो रोते हैं अपने कंबल में, और वो रोते हैं आधी आधी रात तक। उनका डर उनके अंदर से निकलता नहीं, वो डर जाते हैं, सहम जाते हैं, लेकिन अपने माँ बाप से कुछ बातें नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है, कई केसेस ऐसे हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को बताने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उनकी बात को इग्नोर कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप अपने बच्चों की सुरक्षा चाहते हैं, हम इस बारे में बात करने से हिचकिचाते हैं, या हम डरते हैं, या हमें शर्म आती है, लेकिन आज हमें अपने बच्चों को आगाह करने के लिए, सावधान करने के लिए, उनको अच्छे इन चीज़ों के बारे में समझाने की आवश्यकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उनको बताएं कि गुड टच और बैड टच क्या है। उनको सिखाएं कि अच्छा छूना और बुरा छूना क्या है। उनको सिखाएं कि आपके बॉडी के किन पार्ट्स पर नहीं छूना चाहिए, और यदि कोई छुए तो आप वहाँ
पर उस स्थान से बच्चों आप वहाँ से भागें, या फिर आप हमको आकर बेझिझक होकर बिना खौफ के, बिना ये सोचे कि इसमें आपकी गलती है, क्योंकि अधिकतर बच्चे ये सोचते हैं कि हम गुनहगार हैं, हम पापी हैं, और वो इस फीलिंग के साथ अपनी ज़िंदगी को डिप्रेशन में ले जाते हैं कि हमें डांट पड़ेगी और हमें मार पड़ेगी। लेकिन आप उन्हें भरोसा दिलाएं कि आप उनकी बात को सुनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ना केवल जॉयस मेयर बल्कि ऐसी बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी बच्चियां, बहुत सारे लड़के, बहुत सारे बच्चे। एक लड़का ऐसा भी था जिसका 22 साल तक यौन शोषण होता रहा, और उसने बहुत अपनी मम्मी को एक बार नहीं 2 बार बताया, लेकिन उसकी मम्मी ने उस बात को इग्नोर कर दिया। और काफ़ी समय के बाद जब लिमिट क्रॉस हो गई थी, तब उन्होंने इस बात के विषय में अपनी माँ को बताया, और उनकी माँ ने यकीन किया। एक लड़की वहाँ पर आई थी जो मसीह लड़की थी, जिसका नाम था सिंड्रेला। मुंबई में रहा करती थी, काम करती है, सिंगिंग करना उसको पसंद है, गीत गाना पसंद है, और परमेश्वर पर भरोसा रखने वाली लड़की ये है। इसके माँ बाप जो थे वो कामकाज करने वाले थे, और ये जो बेटी थी, इसकी माँ का डायलिसिस हो रहा था। अब इसकी माँ दुनिया में नहीं है, और उन दिनों जब ये छोटी थी तो उसका डायलिसिस उसकी मम्मी का जो था डायलिसिस हुआ करता था। तो वो उनके घर में मम्मी पापा के जो मित्र थे वो आया करते थे। उन्हीं में से एक मित्र आया करता था जो उसके नाना की उम्र का था, और वो उसके साथ बाल यौन किया करता था। और यहाँ पर जब हम सिंड्रेला की ज़िंदगी के बारे में देखते हैं, उसने काफ़ी साल इस पीड़ा को, इस उत्पीड़न को सहा और चुप्पी धरे रखी। और क्योंकि उसके पास शब्द नहीं थे कि अपने माँ बाप को जाकर किस तरह वो उस व्यक्ति के बारे में बताए जिसके ऊपर उसके माँ बाप आँख बंद कर भरोसा करते हैं, क्योंकि वो उसको भरोसेमंद व्यक्ति समझते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। और उनके घर का कोई भी फैसला हुआ करता था, उसके बारे में उस व्यक्ति को मालूमात हुआ करती थी, और वो अकेले में रोया करती थी, अकेले में डिप्रेशन में रहती थी, और डरती थी और परेशानी में थी, जिसका बचपन डर में तब्दील हो चुका था। उस समय उसने परमेश्वर को पुकारा। हालेलुया। उस समय जब वो अपनी खामोशी के साथ थी, तब उसने परमेश्वर को पुकारा, यीशु मसीह को पुकारा, और उससे कहा कि मैं खामोश हूँ, मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन मैं अपने यीशु को पुकार सकती हूँ। हालेलुया। और उसने एक गीत वहाँ पर लिखा, और उस गीत के बोल इस प्रकार थे। मासूम था, अनजान था, अकेला, अपनों ने ही इस मासूमियत को छेड़ा। खामोशी बन गई थी मेरा सहारा, पर खामोश दुआ को भी तूने है समझा। महफूज हूँ मैं तेरी पनाहों में, महफूज हूँ मैं यीशु तेरी पनाहों में। हालेलुया। उसने इस गीत को वहाँ पर लिखा और इस गीत को गाया, और यीशु मसीह को अपनी पनाह मान लिया, और उस खामोशी को, उसकी उस रोने को, उसकी उस तकलीफ़ को, उसकी उस पीड़ाओं को, उसके उस छुप छुप के रोने को, उसके उस डर को, उसके उस खौफ को प्रभु यीशु मसीह ने देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी परिस्थिति को परमेश्वर ने बदल दिया। ऐसे कितने ही बच्चे हैं जो इस परिस्थिति का सामना करते हैं। आज ज़रूरत है कि आप अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए उनसे बातचीत करें, उन्हें समझाएं। उनको इग्नोर करने से अच्छा है कि आप उनकी सुने और उनको इस पीड़ा में पड़ने से बचाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और जब इसने यीशु मसीह को अपनी पनाह माना और काफ़ी समय के बाद उसने अपनी माँ को बताया, उस परिस्थिति से वो बाहर निकली, और परमेश्वर ने जॉयस मेयर को भी मजबूत बनाया, परमेश्वर ने सिंड्रेला को भी मजबूत बनाया, और ऐसी कितनी ही स्त्री, कितने ही लड़कियों को, कितने ही बच्चों को, कितने ही लड़कों को परमेश्वर ने मजबूत बनाया है। हालेलुया।
शैतान हमको गिराने की कोशिश करता है, शैतान हम पर चढ़ाई करने की कोशिश करता है, हमारी ज़िंदगी में ऐसी परिस्थितियां ले आता है कि हम टूट कर बिखर जाएं, हम सुसाइड करने के बारे में सोचें। ये परिस्थितियां कुछ इसी प्रकार थी और परमेश्वर ऐसी परिस्थितियों में अपने बच्चों को सिखा रहा है कि मैं तुम्हारी लज्जा को दूर कर दूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हारी लज्जा को दूर कर दूंगा और मैं तुम्हें उठाकर खड़ा करूंगा। जिस जॉइस मेयर को कोई नहीं जानता था, आज उसको दुनिया का हर एक व्यक्ति जानता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पारिवारिक जो मित्र है उसके विषय में पवित्र शास्त्र बाइबल जो आज हमें सिखाने के लिए जा रही है, हमें अपनी पारिवारिक मित्रता को किस प्रकार निभाना, इस प्रकार नहीं जैसे आजकल के वक्त में हो रहा है, इस प्रकार हमें अपनी पारिवारिक मित्रता को नहीं निभाना है। हमें किस तरह पारिवारिक मित्रता को निभाना है वो आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल से सीखने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है सबसे पहला हमारा पारिवारिक मित्र, हमारा फैमिली फ्रेंड जो विश्वास योग्य है, भरोसेमंद है, वो हमारा पितरों का परमेश्वर, हमारे पिता का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इज़ाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जिसने अपनी पारिवारिक मित्रता यानी कि फैमिली फ्रेंड लिखा है, अब्राहम का परमेश्वर कौन था? मित्र था। याकूब की किताब 2 अध्याय 23 वाक्य, याकूब की किताब 2 अध्याय 23 वाक्य। पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हुआ। अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और ये उसके लिए धर्म गिना गया। अब्राहम की परीक्षा हुई और उस परीक्षा में परमेश्वर ने उसके बेटे की कुर्बानी को मांगा था। वो मोरिया पहाड़ के ऊपर जा रहा था। किसी फैमिली फ्रेंड से, किसी सलाहकार से उसने एडवाइस नहीं ली, क्योंकि उसको भरोसा किस पर था? केवल परमेश्वर पर। हालेलुया। वो वहाँ गया और मोरिया पहाड़ के ऊपर जब वो जा रहा था, 2 सेवक उसके साथ थे। उसने कहा तुम यहीं पे ठहरे रहो, मैं और मेरा बेटा मोरिया पहाड़ पर जाएंगे, क्योंकि वो परमेश्वर, मुझे विश्वास है, मेरे साथ मित्रता को निभाएगा और मेरे बेटे का बाल भी बाका ना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है हम लोगों पर भरोसा करते हैं, लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धर्म गिना गया और वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। हालेलुया। परमेश्वर का मित्र कहलाया। परमेश्वर का जो मित्र है वो अब्राहम कहलाया। और परमेश्वर ऐसा मित्र नहीं है कि उसने अपनी मित्रता केवल अब्राहम के साथ निभाई। परमेश्वर एक ऐसा मित्र है जिसने वादे किए कि मैं तेरे साथ और तेरे वंश के साथ भी अपनी पारिवारिक मित्रता को निभाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि जैसे परमेश्वर के दास कहते हैं, अब्राहम के कारण परमेश्वर ने इसहाक को आशीष दी, इसहाक के कारण परमेश्वर ने याकूब को आशीष दी और याकूब के कारण पूरी इजरायली कौम ने आशीष पाई। ये क्या है? ये परमेश्वर की पारिवारिक मित्रता जो परमेश्वर निभाता आ रहा है अब्राहम की संतान के साथ। हालेलुया। अब आप और मैं कौन हैं? आप लोग अलग अलग धर्म से आए हैं, अलग देश से, अलग जगहों से आए हैं, अलग स्टेट से आए हैं, अलग अलग स्थानों से आए हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग जातियां हैं, लेकिन हम कौन हैं? परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह नबी की पुस्तक 41 अध्याय, यशायाह नबी की पुस्तक 41 अध्याय और उसका 8 वाक्य, जहाँ से हमने इस वचन को शुरू किया था, मित्रता के सब्जेक्ट को आरंभ किया था, वहीं पर इसको आज हम खत्म करने के लिए जा रहे हैं। हे मेरे दास इस्राएल, हे मेरे दास इज़राइल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर ये कहा तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला जो 8 वाक्य यहाँ पर इस प्रकार कहता है, इज़राइल को परमेश्वर कहते हैं मेरा दास, याकूब
परमेश्वर का चुना हुआ, अब्राहम परमेश्वर का मित्र और अब्राहम के जो वंशज हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज परमेश्वर इस वाक्य में पारिवारिक मित्रता की बात कर रहा है, जो ना केवल परमेश्वर ने अब्राहम के साथ निभाई, बल्कि पूरी इज़राइली कौम याकूब, इसहाक और आप सब के साथ निभाई है। और आप सब जो अलग अलग जाति से हैं, अलग अलग पृथ्वी के दूर दूर देशों से बुलाए गए हैं, पृथ्वी के अलग अलग स्थानों से हैं, आज परमेश्वर ने आपको लिखा है, पृथ्वी के दूर दूर देशों से लेकर पृथ्वी की छोर से बुलाकर ये कहा है कि तू मेरा दास है, चुना हुआ है और तू अब्राहम के वंशज का है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम जो दूर दूर अलग अलग जगहों से हैं, लेकिन आज परमेश्वर ने हमें अब्राहम के वंशजों में मिला दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो मित्रता परमेश्वर अब्राहम के साथ निभा रहा है, आज वही मित्रता परमेश्वर पारिवारिक मित्रता, फैमिली फ्रेंड की जो मित्रता है, उसका रोल परमेश्वर आज आपके साथ और मेरे साथ निभाना चाहता है। हालेलुया। और वो कह रहा है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं। कैसी परिस्थितियाँ क्यों ना आई हो हमारी ज़िंदगी में, परमेश्वर ने हमें चुना है और हमें छोड़ा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने ही वाक्यात हम पवित्र शास्त्र बाइबल में देख सकते हैं जब परमेश्वर ने इस प्रकार कहा कि मैं तेरे साथ हूँ, मत डर, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैंने तुझे छोड़ा नहीं, ना ही मैं तुझे छोड़ूंगा और ना ही मैं तुझे त्यागूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमसे वादे कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं त्यागूंगा, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन आज तुझे भी एक कार्य करना है, जो तेरे पिता और तेरा मित्र है उसको तू भी कभी ना छोड़। प्रेज़ द लॉर्ड। सुलेमान लिखता है, जो तेरा और तेरे पिता का मित्र हो उसे ना छोड़ना। आज परमेश्वर आपसे कहता है कि आप परमेश्वर को ना छोड़े, क्योंकि वो हमारे पितरों का परमेश्वर, हमारे पितरों का मित्र रहा है और वो हमारा भी मित्र है। हालेलुया। इसलिए वो कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज ऐसे बच्चों से, ऐसे लोगों से परमेश्वर कहना चाहता है, जब हम ऐसी परिस्थितियों में डर के साथ बैठे होते हैं, परमेश्वर कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। ऐसी परिस्थितियों में मैं तुझे दृढ़ करूँगा, तेरी सहायता करूँगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा। हालेलुया। Praise the Lord. परमेश्वर एक ऐसा पारिवारिक मित्र है जो हमारी लाचारी का, हमारे बचपने का फ़ायदा नहीं उठाता, हमारी मासूमियत का फ़ायदा नहीं उठाता, बल्कि अपनी पारिवारिक मित्रता को जो हमारे पितरों के परमेश्वर अब्राहम के साथ निभाता आ रहा है, उसी मित्रता को वो उसके बच्चों के साथ, उसके वंशजों के साथ, आपके साथ, मेरे साथ भी निभा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो इस प्रकार कहता है, हम एक और उदाहरण से सीख सकते हैं पारिवारिक मित्रता के बारे में, दाऊद के विषय में, दाऊद और योनातन के बारे में। जैसे हमने पिछले दिनों देखा था, योनातन और दाऊद कौन थे? एक अच्छे मित्र। प्रेज़ द लॉर्ड। योनातन दाऊद को अपने प्राण के समान प्रेम रखता था और लिखा है, जब हम पढ़ते हैं पहला शमूएल की किताब में 20 अध्याय 14 वाक्य से, पहला शमूएल 20 अध्याय, पहला शमूएल 20 अध्याय, और न केवल जब तक मैं जीवित रहूं तब तक मुझ पर यहोवा की सी कृपा ऐसा करना कि मैं ना मरूं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है, योनातन जो है जीवित है और योनातन दाऊद से कह रहा है, दाऊद बड़ी परेशानी में है और योनातन दाऊद से एक वाचा बंधा रहा है, उसको कह रहा है, जब तक मैं जीवित रहूं, जब तक मुझ पर यहोवा किसी, जैसे परमेश्वर अपनी मित्रता को निभाता है, पारिवारिक मित्रता को निभाता है, जब तक मैं ना मरूं, तू भी मेरे साथ अपनी मित्रता को निभाना, ना केवल मेरे साथ परंतु मेरे घराने से भी अपनी कृपा दृष्टि कभी ना हटाना। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने एक अपने साथ भी और अपने घराने के साथ भी दाऊद को कहा कि वो उसके ऊपर से कृपा दृष्टि ना हटाए और अपनी पारिवारिक मित्रता को ना केवल योनातन के साथ बल्कि उसके घराने के लोगों के साथ भी निभाए। हालेलुया। जब हम आगे देखते हैं दूसरा शमूएल की किताब में 9 अध्याय, तो योनातन मर चुका है, शाऊल मर चुका है और
योनातान के मारे जाने के बाद क्या होता है, दाऊद को अपनी वाचा, अपना वादा स्मरण रहता है कि उसने योनातान के घराने से एक वाचा बांधी थी कि वो उसे घराने पर कृपा दृष्टि रखेगा, और वो आज पारिवारिक मित्रता को निभाने के लिए दाऊद जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा शमूएल 9 अध्याय पहला वाक्य। दाऊद ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है? शाऊल के घराने में से सब कोई मर चुके थे। योनातान जो दाऊद का मित्र था वो भी मर चुका था, और दाऊद जो है वो पूछ रहा है क्या शाऊल के घराने में अब तक कोई बचा है जिसको मैं योनातान के कारण प्रीति दिखाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम के कारण परमेश्वर अब्राहम के वंशजों से प्रीति रखता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसका मित्र था, जैसे दाऊद योनातान का मित्र है। हालेलुया। लिखा है योनातान के कारण प्रीति दिखाऊं, ऐसा दाऊद कहता है। और वहाँ पर एक व्यक्ति है जो शाऊल के घराने का कर्मचारी था, जिसका नाम सीबा था, और दाऊद ने इस सीबा को बुलाया और उससे पूछा क्या शाऊल के घराने में कोई है जो अब तक बचा है, जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं। हालेलुया। अपनी पारिवारिक मित्रता को मैं निभा सकूं, क्या कोई बचा है? सीबा ने राजा से कहा, हाँ, योनातान का एक बेटा तो है जो लंगड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कहता है योनातान का एक बेटा है जो लंगड़ा है, और वो उसका सारा एड्रेस बता दिया कि वो यहाँ पर रहता है। और लिखा है दाऊद कहता है उसको बुलवा लो, और दाऊद उसको बुलवाता है। और 6 वाक्य में जब हम पढ़ते हैं, जब मपीबोशेत जो योनातान का पुत्र और शाऊल का पोता था दाऊद के पास आया, तब मुंह के बल गिर के दंडवत किया। अब योनातान का जो बेटा है वो दाऊद के पास, दाऊद ने बुलवाया उसको। क्यों? क्योंकि अपनी पारिवारिक मित्रता दिखाने के लिए। वो जानता है कि वो लंगड़ा है, दाऊद जानता है कि वो लाचार है, वो हैंडीकैप्ड है। उसकी लाचारी का फ़ायदा नहीं उठाया। आजकल के लोगों के समान उसका बाल यौन शोषण नहीं किया, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद ने उससे कहा, हे मपीबोशेत, उसने कहा तेरे दास को क्या आ गया? दाऊद ने उससे कहा, मत डर। हालेलुया। आजकल का जो हमारा फैमिली फ्रेंड है, बाल यौन शोषण करके और ऐसी परिस्थिति देकर आपके बच्चों को डराता है, धमकाता है, लेकिन एक सच्चा पारिवारिक मित्र परमेश्वर के जो डर भय में चलता है, वो अपने मित्रों के बच्चों से कहता है, मत डर। हालेलुया। मत डर, तेरे पिता योनातान के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा। हालेलुया। योनातान के कारण मैं निश्चय तुझे प्रीति दिखाऊंगा, तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो उससे कुछ छीनता नहीं है, उसकी आशीषें छीनता नहीं है, उसका बचपना नहीं छीनता, उसकी मासूमियत नहीं छीनता, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है उसका सब कुछ उसको लौटा देता है। हालेलुया। एक पारिवारिक मित्र, एक फैमिली फ्रेंड जो है, वो परमेश्वर का वचन कहता है दाऊद ने योनातान के बेटे पर प्रीति दिखाई। दाऊद ने योनातान के बेटे के साथ प्रीति दिखाई। इतना ही नहीं, केवल उसकी भूमि ही नहीं फेर दी, लिखा है तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया कर। हालेलुया। उसको उसके उन परिस्थितियों को, जब वो लाचारी में किसी घर में पड़ा हुआ था, कैसी स्थिति में वो पड़ा हुआ था, उसकी परिस्थितियों को उसने बदल दिया। हालेलुया। उसको मेज पर उसने बिठा दिया, उसको राजकुमारों का ओहदा उसने दाऊद ने दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसने देखा कि उसके पिता के कारण, योनातान के कारण दाऊद उसको अपनी प्रीति दिखा रहा है, पारिवारिक मित्र होने की भूमिका को निभा रहा है। और उसने उसको दंडवत करके कहा, तेरा दास क्या है कि तू उसे ऐसे मरे कुत्तों की ओर दृष्टि करे, कि तू मुझ ऐसे मरे कुत्ते की ओर दृष्टि करे। और वो अपने आप को इतना तुच्छ जान रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन राजा दाऊद ने
शाऊल के कर्मचारी सीबा को इतना ही नहीं किया, लेकिन सीबा को कहा जो कुछ शाऊल और उसकी समस्त घराने का था वो सब मैंने तेरे स्वामी के पोते को दे दिया। हालेलुया। सब कुछ उसको दे दिया, ना केवल इतना दे दिया, लिखा है अब से तू, सीबा को कहता है जैसे तू शाऊल का कर्मचारी था, अब से तू अपने बेटों सेवकों समेत उसकी भूमि पर खेती करके उसकी उपज ले आया करना कि तेरे स्वामी के पोते को भोजन मिला करे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु तेरे स्वामी का पोता मपीबोशेत मेरी मेज पर नित्य भोजन किया करेगा। हालेलुया। लिखा है सीबा के तो 15 पुत्र और 20 सेवक थे, सबको उसने कहाँ पर लगा दिया? मपीबोशेत की सेवा के लिए लगा दिया। हालेलुया। मपीबोशेत योनातन का बेटा जो अब तक लाचारी में पड़ा था, जिसकी सेवा करने वाला कोई नहीं था, अब उसके नीचे 35 लोग काम कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है इस तरह दाऊद ने अपनी मित्रता को निभाया और दाऊद ने उससे कहा तू राजकुमारों के समान मेरी मेज पर भोजन किया करे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का जो वचन हमें सिखा रहा है वो ये है, दाऊद ने एक बच्चे की, अपने मित्र के बच्चे की लाचारी का फायदा नहीं उठाया, बल्कि उसके लिए इंतजामात किए, उसको गिराया नहीं, उसको दबाया नहीं, उसको किसी शोषण का शिकार नहीं किया, लेकिन अपने साथ मेज पर बिठाया और उसके ओहदे को बढ़ा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन इसी प्रकार कहता है, यदि आप किसी ऐसी परिस्थिति में हैं जब परेशानियों का और विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहे हों, आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति होगी या परेशानियां होगी, उस समय क्या करें? यहोशापात के समान परमेश्वर को पुकारें। हालेलुया। आखिरी वाक्य की ओर जब हम गौर करते हैं, दूसरा इतिहास 20 अध्याय और उसका 3 वाक्य से जब हम पढ़कर देखते हैं, दूसरा इतिहास 20 का 3 लिखा है, यहाँ पर यहूदी और यरूशलेम वासियों पर जो यहोशापात के साथ थे, बड़े भीड़ ने उन पर आक्रमण करने के लिए, एक युद्ध करने के लिए एक विचार किया और ये बात यहोशापात तक पहुँच गई और ये खबर सुनते ही यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। जॉयस मेयर के बारे में जैसे हमने देखा, काफ़ी समय के बाद जब वो 18 वर्ष के अपने घर को छोड़कर चली गई, उसकी शादी हुई, उसके 4 बच्चे हुए, आज उसके 10 नाती पोते भी हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि उन हालातों में उसने परमेश्वर से सहायता मांगी थी। जैसे आज यहोशापात उन परिस्थितियों में परमेश्वर से सहायता मांग रहा है और वो सब लोग यहोवा से भेंट करने को आए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, उसके पिता के अंतिम दिनों में जो जॉयस मेयर थी, उसके जब पिता के अंतिम क्षण चल रहे थे, 3 साल वो बेड पर बिस्तर पर पड़ा रहा और उसको अपनी गलती का पछतावा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसने 3 साल तक अपनी ज़ुबान को बंद करके रखा और जॉयस मेयर, उसके पति ने उसकी सेवा की। उसके पति से, डेव से उसने कहा कि यदि तेरी जगह कोई और व्यक्ति होता तो मुझे जान से ख़त्म कर देता, लेकिन तूने मेरे साथ ईमानदारी की है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जॉयस मेयर, उसके पति से उसके पिता ने कहा कि मुझे क्षमा कर दो। उसने वहाँ पर माफ़ी मांगी, पश्चाताप किया और 10 दिन के बाद उसने यीशु मसीह को ग्रहण किया और 10 दिन के बाद उसको बपतिस्मा दिया गया और वो जब मरा तो यीशु मसीह को ग्रहण करके, हालेलुया। और जॉयस मेयर ने अपने पिता को काफ़ी हद तक बख्श दिया, क्षमा कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का जो वचन है वो हमें सिखा रहा है, यहोशापात जो है यहाँ पर परमेश्वर की दुहाई दे रहा है। और क्या कर रहा है? जब आप ऐसी परिस्थितियों में हो, परमेश्वर की दुहाई दे और परमेश्वर को याद दिलाए। जैसे यहोशापात परमेश्वर को याद दिला रहा है कि तू अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए आशीषित किया है। हालेलुया। जब आप ऐसी परिस्थितियों में होते हैं, परमेश्वर को उसकी मित्रता को याद दिलाएं कि परमेश्वर, तूने मेरे पिता, हमारे पूर्वजों
जो कि हमारे परमेश्वर, हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा जिसने अपनी मित्रता को अब्राहम के साथ निभाया, आज हम उसी के वंशज हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमारे साथ भी उस अपनी मित्रता को निभा। इसका 7 वाक्य में लिखा है, यहोशापात कहता है, हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपने प्रजा इज़राइल के सामने से निकाल कर इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दिया? प्रेज द लॉर्ड। वो परमेश्वर को परमेश्वर की मित्रता याद दिला रहा है जो अब्राहम के साथ थी। और परमेश्वर का वचन कहता है, एक व्यक्ति पर जो इस भीड़ में से था, उस पर परमेश्वर का आत्मा उतरा और उसने कहा, हे यरूशलेम वासियों, हे यहूदियों और हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो कहता है, इस लड़ाई में तुम्हें नहीं लड़ना होगा, लेकिन तुम यहीं पे ठहरे रहना, खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। प्रेज द लॉर्ड। ऐसी परिस्थितियों में परमेश्वर को जब हम अपनी मित्रता, परमेश्वर को उसकी मित्रता को याद दिलाएंगे, परमेश्वर कैसी ही परिस्थितियां आप पर क्यों ना हो, कितने ही आप पाप में क्यों ना गिर रहे हो, कितने ही शैतान आपको गिराने की कोशिश क्यों ना कर रहा हो, कितने ही आपकी इज्जत को खराब करने की कोशिश क्यों ना कर रहा हो, लेकिन जब आप उन हालातों के बीच में परमेश्वर को, अब्राहम की मित्रता को याद दिलाएंगे, तब परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदल देगा और आपका बचाव करेगा। हालेलुया। परमेश्वर अपनी मित्रता को न केवल अब्राहम बल्कि उसके वंशजों के साथ भी निभाता है। हालेलुया। न केवल परमेश्वर ने उनका बचाव किया, लिखा है उन्होंने उस जंगल में जाकर उनके मरे हुए शव देखे, और ये लिखा है उनके सोने चांदी गहने को उन्होंने लूट लिया। 3 दिन तक उनके सोने चांदी को वो लोग बटोरते रहे। प्रेज द लॉर्ड। न केवल परमेश्वर आपको बचाव करेगा, न केवल आपको बचाएगा, बल्कि आपको उठाकर खड़ा करेगा, आपको आशीषित भी करेगा। हालेलुया। आपकी लज्जा को परमेश्वर दूर कर देगा। ये है पारिवारिक मित्रता के विषय में खूबियाँ। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर जो हमारा ये सब्जेक्ट है वो ख़त्म होता है, और हमने मित्रता के सब्जेक्ट से बहुत सारी बातों को सीखा। क्या आप सब जानते हैं कि हमने क्या क्या सीखा? क्या आप सबको याद है कि हमने क्या क्या सीखा है? बहुत सारी बातों को सीखा है। तो आइए हम देखते हैं, मैं आपको बताती हूँ। भाग 1 में जो हमने सीखा, नीति वचन 17 अध्याय 17 वाक्य, वो मित्र सब समयों में प्रेम रखेगा, विपत्ति के दिन भाई बन जाएगा। यहाँ पर हमने सच्चे मित्र की पहचान की थी। भाग 2 नीति वचन 27 अध्याय 6 वाक्य, जो घाव मित्र के हाथ से लगे वो विश्वास योग्य हैं, परंतु बैरी अधिक चुंबन करेगा। यहाँ पर हमने विश्वास योग्य मित्र जैसे योनातन के बारे में और विश्वासघाती मित्र योनादाब के बारे में सीखा था। भाग 3 मित्रों के बढ़ाने से तो नाश होता है। नीति वचन 18 अध्याय 24 वाक्य, हम जब अपने समय को बर्बाद करते हैं और शिमशोन की नाई अपने समय को दलीला की गोद में गुजार देते हैं और दलीला की गोद हमारे लिए जन्नत बन जाती है, उस समय यहाँ पर भाग 3 में से हमने अपना टाइम मैनेजमेंट सीखा था कि किस तरह हम अपने समय का सही इस्तेमाल करें और हर एक चीज़ को समय दें। प्रेज द लॉर्ड। भाग 4 नीति वचन 17 अध्याय 9 वाक्य, जो दूसरों के अपराध को ढांप देता है वो प्रेम का खोजी ठहरता है, परंतु जो बात की चर्चा बार बार करता है वो परम मित्रों में भी फूट करा देता है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हमने क्षमा करने की उस विधि को सीखा था। प्रेज द लॉर्ड। क्षमा किस तरह की जाती है ये हमने सीखा था, ना कि ताने देना। तानों पर आपके रोक लगा दी थी मित्रता के सब्जेक्ट में। हालेलुया। जो आप प्रतिदिन अपने पति पत्नी को या अपने घर वालों को ताने दिया करते थे, वो क्षमा करने की विधि के बाद शायद कुछ लोगों ने बंद कर दिए होंगे, अगर आपको याद हो तो। भाग 5 जहाँ पर हमने सीखा था, धनी के तो बहुत से मित्र हो जाते हैं, परंतु कंगाल के मित्र भी उससे अलग हो जाते हैं। नीति वचन 19 अध्याय 4 वाक्य, जहाँ पर हमने धन के विषय में सीखा था कि धनी होने की खूबियाँ और उसके नुकसान के बारे में सीखा, जिसमें हमने अब्राहम की संतान के बारे में सीखा था कि अब्राहम की संतान लेना नहीं हमेशा देना जानती है, और दहेज प्रथा के बारे में हमने सीखा। प्रेज द लॉर्ड।
फिर भाग 6 में जो हमने सीखा, उदार मनुष्य को बहुत सारे लोग मना लेते हैं, दानी पुरुष का मित्र सब कोई बनना चाहता है। नीति वचन 19 अध्याय 6 वाक्य। उदार व्यक्ति के बारे में हमने सीखा कि लोग आपका फ़ायदा, आपके अच्छाई का फ़ायदा उठाना चाहेंगे, लेकिन वहाँ पर आपको थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है और इतना भी उदार मत बनिए। और जहाँ पर उदार बनने की आवश्यकता है कि कंगालों के बीच में आप उदार बन सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। दान देने के बारे में हमने यहाँ पर सीखा था। और भाग 7 यहाँ पर हमने सीखा, नीति वचन 19 अध्याय 7 वाक्य, जब निर्धन के सब भाई उससे बैर रखते हैं तो निश्चय है कि उसके मित्र भी उससे दूर हो जाए। वो बातें करते हुए उनका पीछा करता है परंतु उनको नहीं पाता। यहाँ पर हमने पारिवारिक रिश्तों के, खून के रिश्तों के महत्व को समझा था। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके पारिवारिक रिश्ते जो अंत के दिनों में टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, किन के रिश्ते टूट जाएंगे? जिनमें खुदा का खौफ नहीं होगा। वो अनाथों के बारे में हमने सीखा और विधवाओं के बारे में हमने सीखा, बुजुर्गों के बारे में, वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों के बारे में हमने सीखा कि अनाथों को कचरे के नाई फेंक दिया जाता है, बुजुर्गों को उनके बच्चे छोड़ आते हैं, लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा वो परिवार अंत के दिनों में भी जुड़े रहेंगे जो कलवरी क्रूस के लहू के बहे हुए उस रिश्ते को देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर रिश्तों को जोड़ा था। हालेलुया। भाग 8 में जो हमने देखा, जो थी नीति वचन 22 अध्याय 11 वाक्य, जो मन की शुद्धता से प्रीति रखता है, जिसके वचन मनोहर होते हैं, राजा उसका मित्र होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर हमने मन की शुद्धता और बोलने की कला के बारे में सीखा था। और भाग 9 यहाँ पर नीति वचन 22 अध्याय 24 से 25 वाक्य तक जो हमने सीखा वो था, क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना, झट क्रोध करने वाले के संग ना चलना, ऐसा ना हो कि तू उसकी चाल सीखे और तेरा प्राण फंदे में फंसे। यहाँ पर हमने क्रोध के बारे में सीखा, क्रोध के ऊपर किस तरह से काबू किया जा सकता है। क्रोध करना बुरी बात नहीं है, लेकिन क्रोध के ऊपर कंट्रोल करना और क्रोध को बीमारी में बदलने ना देना, इस बात के ऊपर हमने सीखा। और एसिड अटैक के बारे में भी यहाँ पर हमने सीखा था। और भाग 10 जो आज हमने देखा और सीखा, जो तेरा और तेरे पिता का भी मित्र हो उसे ना छोड़ना। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अक्सर परमेश्वर को छोड़ देते हैं ऐसी परिस्थितियों में, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो तेरा और तेरे पिता का मित्र हो उसे ना छोड़ना, क्योंकि तुम्हारा बचाव केवल परमेश्वर की ओर से हो सकता है। हालेलुया। पारिवारिक मित्रता के विषय में भाग 10 में जो आज हमने सीखा वो ये था। और यहाँ पर हमने चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़, बाल यौन शोषण के बारे में भी कुछ बातों की ओर गौर किया। अब जैसे परमेश्वर का मित्र अब्राहम था, क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये 10 खूबियां पाई जाती थी। प्रेज़ द लॉर्ड। आज अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपका भी मित्र बने, और परमेश्वर आपका भी मित्र है क्योंकि आप भी अब्राहम के वंशज हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम के अंदर भी कुछ ऐसी 10 खूबियां थी कि पहली खूबी जो हमारे अंदर होनी चाहिए परमेश्वर का मित्र बनने के लिए, कि हम सब समयों में, कैसा भी समय हो, परमेश्वर से प्रेम रखें। योनातन जैसे दाऊद से अपने प्राण के समान प्रेम रखता था। दूसरी क्वालिटी हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम अपने घर वालों के अगेंस्ट जाकर भी परमेश्वर से प्रेम रखें अपने प्राणों के समान, जैसे योनातन ने दाऊद से रखा। तीसरी खूबी जो हमारे अंदर होनी चाहिए, अपने समय का सही इस्तेमाल करें। ये नहीं कि दलीला की गोद हमें जन्नत लग रही है, और अपने सही का सही इस्तेमाल करें, टाइम मैनेजमेंट करें और हर चीज़ को समय दें। चौथी खूबी हमारे अंदर होनी चाहिए वो क्षमा करने की विधि। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर का मित्र बनना चाहते हैं, हमें क्षमा करना आना चाहिए। परमेश्वर का मित्र बनना चाहते हैं, 5वीं खूबी, धन के पीछे भागना छोड़ दें, परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करें। 6ठी खूबी जो हमारे अंदर होनी चाहिए, अपनी अच्छाइयों का फ़ायदा दूसरों को उठाने ना दें, सांप की तरह चतुर और कबूतर की नाई भोले बने। प्रेज़ द लॉर्ड। 7वीं खूबी जो हमारे अंदर होनी चाहिए, हमें पारिवारिक रिश्तों की अहमियत को समझना आना चाहिए। हमारे खून के रिश्ते, पारिवारिक रिश्तों की अहमियत को हमें जानना। 8वीं खूबी जो हमारे अंदर होनी चाहिए, हम परमेश्वर के सामने शुद्ध मन और बोलने की कला में माहिर हों। प्रेज़ द लॉर्ड। 9वीं खूबी जो हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम क्रोध से बचने की कोशिश करें और अपने क्रोध पर काबू रखें। और 10वीं खूबी जो हमारे अंदर होनी चाहिए, बहुत ही मेन, जब हमारे पर विपरीत परिस्थितियाँ आई, हम अपने पितरों के परमेश्वर अब्राहम के पिता को, हमारे पारिवारिक मित्र को कभी ना छोड़े। जैसे आज हमने सीखा कि जो तेरा और तेरे पिता का मित्र हो उसे ना छोड़ना। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने इस सब्जेक्ट
प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के लिए मदद की। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर धन्यवाद करें अच्छे वचन के लिए। खाली हमारे बच्चे घर में सुरक्षित नहीं है, मुझे बहुत अच्छी बात लगी। और आज ये बोली है हम सबके लिए, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, चाहे वो लड़का हो या चाहे लड़की हो।